FY BCom, welcome back in your semester 1 अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सही बोला, सही बोला, सब्जेक्ट का नाम सही बोला। ओके, चैप्टर नंबर 2 विच इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये क्या चीज है? पहले सुना है? हाँ सुना है, 11th में सुना है, बराबर। ये मत बोलना कि नहीं सुना है, सुना है। अब भूल गए हो ये बोलो। ओके चलो ठीक है, भूल गए कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम लगा लो, 5 मिनट के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टाइम लगा लो, 5 मिनट के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। करें शुरू? यानी कि वीडियो कितना होगा? 10 से 15 मिनट का, तो पूरा बेयर करना, ठीक है? समझना जरूरी है, इसीलिए जानबूझ के रोके रहता हूँ, ठीक है? क्या बिजनेस खर्चा पे करता है? हाँ सर करता है, बराबर। क्या सारे खर्चे सेम है? सर नहीं समझा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने बाइक खरीदी, आपने बाइक खरीदी और आपने पेट्रोल डाला। बोथ आर एक्सपेंस और इनकम। सर एक्सपेंस, ठीक है। बाइक का एक्सपेंस एंड पेट्रोल का एक्सपेंस, आर दे सेम और डिफरेंट? सर नहीं पता। आई रिपीट, बाइक का एक्सपेंस, आपने बाइक खरीदी उसका एक्सपेंस, और जो आपने पेट्रोल डलवाया उसका एक्सपेंस सेम नेचर का है या अलग है? सर अलग है। क्या अलग है? बाइक का खर्चा रोज रोज कर रहे हो या एक ही बार कर रहे हो? सर एक ही बार किया, कहाँ रोज रोज करेंगे? रोज रोज बाइक लाएंगे तो आए हाय 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 हाय, मजा आ जाए नहीं? बाइक का खर्चा कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, बराबर। बाइक का खर्चा, इज इट योर असेट और नॉर्मल एक्सपेंस? असेट। अगर खो गई, जो नॉन साइंस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, मेरे पास साइंस के बच्चे होते हैं, एमसीवीसी के बच्चे होते हैं, देखो याद रखो बच्चा लोग, सिंपल सी चीज है। कोई भी चीज जो खोने के बाद, चोरी होने के बाद, जलने के बाद, डूबने के बाद आप रोते हो, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेट। डन। कोई भी चीज जिसके सामने आपका नुकसान हो, उसको आप क्या बोलते हो? असेट। आज की तारीख में मोबाइल भी असेट है, मोबाइल नेसेसिटी बन गया है, बराबर। ये एक चीज है। सेकेंडली, जहां आपको पैसा देना है वो आपका बनता है लायबिलिटी। कमिंग बैक, तो बाइक आपका असेट है या लायबिलिटी? असेट बन रहा है, बराबर है। वही पेट्रोल का खर्चा रोज रोज है? हाँ है। ज्यादा है या कम है? कंपेरेटिवली कम है, बाइक से तो कम ही है। रेगुलर इन नेचर है? हाँ है। अगर मैं पेट्रोल पे ही ना करूं तो क्या बाइक चलेगी? नहीं चलेगी। तो पॉइंट नंबर 3, दे आर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस, दे आर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बराबर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। परचेज मशीनरी कैपिटल है या रेवेन्यू? कैपिटल। असेट है, एक ही बार खर्चा करते हो, बड़ा खर्चा करते हो। मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन कर, नया तो मशीन नहीं आ रहा है, मेंटेनेंस का चार्जेस छोटा मोटा होता है, बराबर। अगर मेंटेन नहीं किया तो मशीन चलेगा क्या? नहीं चलेगा, यानी ये कौन सा है? रेवेन्यू। हो गया टॉपिक। अच्छा, आपने अपने एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म दिया, असेट बना क्या? कपड़ा का का असेट। लेकिन 1 साल हुआ, ले फाड़, ये ले नया, ऐसा करते हो क्या? नहीं। 3 से 5 साल खर्चा यूज हुआ है लेकिन असेट नहीं हुआ है। खर्चा गिना भी नहीं जा रहा है लेकिन रेगुलर भी नहीं है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए भी नहीं है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी नहीं है। एम्प्लॉय खुद का कपड़ा पहन के आ ही रहे, तो हम यूनिफॉर्म क्यों दे रहे? एक अपना एक अलग वजूद बनाने के लिए, बराबर। तो साला नहीं असेट बन रहा है ना ही रेगुलर है, अमाउंट ज्यादा खर्चा हुआ है लेकिन मेंटेनेंस के लिए नहीं है। ऐसे खर्चे, इसको आप बोलते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हो? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन। चलो आ जाते हैं, लेट अस कम टू द टॉपिक नाउ इन रियल सेंस। ओके, अब वीडियो छोड़ सकते हो, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? समझ में आ गया आप लोग को, लेकिन ज्यादा फॉर्म समझना हो तो यहाँ पे समझ लो। Capital expenditure is that expenditure which is incurred in purchase or acquisition of asset and properties which may be used for many years. Capital expenditure is expenditure incurred for purchase of an asset. It is generally non-recurring in nature, that is, does not occur regularly. It is shown in the balance sheet and asset life is written off. Okay.
एग्जाम्पल वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी या असेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ गुडविल एक्सेट्रा. ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी का है, राइट, इनकर फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स असेट है, अराइज अगेन एंड अगेन है, रिकरिंग इन नेचर है, बराबर है, डज नॉट इंक्रीज रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं. एग्जाम्पल क्या है, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ स्टेशनरी एंड सो ऑन. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच का. यस, deferred revenue expenditure are certain type of expenditure whose usefulness does not expire in a year of their occurrence but generally continues in the near future. मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, यूनिफॉर्म. आपने पतरे की शेड बना दी फैक्ट्री की, ओके, आपने व्हाइट वॉश कर दिया बिल्डिंग को. हर साल तो चूना नहीं लगाते ना, लोगों को ही चूना लगाते बिजनेस में नॉर्मली, बिल्डिंग को रोज नहीं लगता, हर साल नहीं लगता. गलत बात, चूना नहीं लगाने का, ठीक है, ईमानदारी से बिजनेस करने का. 4 पैसा कम कमाओ लेकिन नजर उठा के जी सको वैसा कमाओ, राइट. दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैरिड फॉरवर्ड एंड आर रिटर्न ऑफ. 1 मिनट, माइक ऑन किया है कि मैंने किया है. इन द फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड समटाइम्स वी मेक सर्टेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट it eventually turns into capital assets but of an intangible nature. For example, if one undertakes substantial advertisement expenditure, बड़ा ह्यूज एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, तो एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू हो गया, लेकिन यूज किया है, असेट आया क्या, नहीं आया. नंबर ऑफ ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन सेल्स, दिस इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर. बट इफ द सब्सटेंशियल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर which is going to benefit for a number of years in the form of increase in sales, na, this expenditure is treated as revenue, making current year to absorb entire expense, though the benefit of which are available for a number of accounting years. To overcome this difficulty, entire expenditure is capitalized as shown in the under the asset. 1 करोड़ का खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े स्टार्स को लेकर, साला पहले ही साल में 1 करोड़ बता देगा तो लॉस जाएगा. व्हाट आई विल डू, 10% राइट ऑफ करो, राइट. हर साल का 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 साल तक उस 1 करोड़ का बेनिफिट उठाएंगे. सो दे आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो यूनिफॉर्म है, पतरे का शेड है, यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है. दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डन. तो डिस्टिंग्विश यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको और पढ़ लेना इन डिटेल ताकि दिमाग में फिट बैठ जाए. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. चलो तो बोलो आप लोग ही मुझे. परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स क्या है, कैपिटल है या रेवेन्यू है? सर नहीं पता, पहला सम आप बता दो ना. ठीक है बता रहा हूँ, रुको, ये भी मेरी हलचल चल रही है ना, दिख रहा होगा आपको कि मैं हिल रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ. आपको पहला सम सॉल्व करवा देते हैं, बराबर. तो मुझे बात बोलो. चलो क्या है भैया, अब क्या लेना पड़ेगा अपने को, पेन, राइट. ओके, तो व्हाट दे हैव सेड, परचेज ऑफ गुड्स. तो गुड्स आप रोज खरीदते हो या एक ही बार खरीदते हो? रोज खरीदते हो. अगर गुड्स खरीदे ही नहीं तो बिजनेस चलेगा क्या? नो. इज इट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस? यस. तो जो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है, व्हाट इज इट, इट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यस, you will write the reasons similarly. Okay, purchase of goods is a regular expenditure. It is for the smooth functioning of the business. It is not generating any asset, hence it is to be treated as revenue expenditure. Then purchase of stationery, putty, pencil, sharpener, rubber, scale, ये सब क्या, these are your assets? No. Are they for smooth functioning of business? Yes. Are they recurring in nature? यस. पट्टी, पेंसिल, शार्पनर, रबर, पेपर ये रोज रेगुलर लगता ही है. तो जो रिकरिंग है, रेगुलर है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है, असेट जनरेट नहीं कर रहा है, वो क्या है, अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आई होप यू आर क्लियर. यस. पेमेंट फॉर परचेज ऑफ अ कार. तो कार रोज रोज खरीदते हैं क्या? नो. इज इट माई असेट? यस. इज इट यूज इन नेचर? यस. Is it a one time expenditure? Yes. Asset आया, one time है, ज़्यादा खर्चा भी है, so that becomes what? Capital expenditure.
एम आई क्लियर? पार्शियल रिफंड ऑफ कैपिटल टू पार्टनर, पार्टनर का कैपिटल उसको वापस दिया है, बराबर है, तो ये क्या बनेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल के सामने दिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बनेगा, है ना। पेमेंट ऑफ लोन टेकन अर्लियर, लोन आप रोज रोज लेते हो क्या? नहीं। शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है? लॉन्ग टर्म होता है। स्मॉल अमाउंट होता है या यूज होता है? यूज होता है। वो लायबिलिटी है, बराबर है, लेकिन आपने वो पैसे लिए थे इसीलिए वो आप दे सकते हो। हाँ, ईएमआई अगर पे किया तो ईएमआई रेगुलर है, दैट मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑल्सो। पेमेंट ऑफ सैलरी, अगर मैंने स्टाफ को सैलरीज नहीं दिया, स्टाफ काम करेगा क्या? नहीं। हर महीने पे करनी पड़ेगी क्या? यस। क्या कोई एसेट बन रहा है? नो। तो वो क्या है? रेवेन्यू। सिंपल, इजी, वेरी गुड। वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, वेजेस यानी कि मजदूरी, मजदूर आते हैं, रोज काम करते हैं, रोज काम करते हैं, रिकरिंग है, बराबर है, रेगुलर है, बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है, तो ये क्या बनता है? रेवेन्यू। लेकिन यहां पे जो आपने वेजेस दिए हैं वो क्यों दिए हैं? इरेक्शन ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी मेरा क्या है? असेट है, बराबर है, तो इसके लिए क्या बनेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इजी रहेगा दिमाग में। छोटी छोटी बातें हैं, आपको अलर्टली क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, समझा? यस, देखो दे दिया है, इजी, बराबर। और देखो मैंने सॉल्व किया, वैसे आप लोग भी सॉल्व करोगे, फिर अपने आप को शाबाशी दोगे, वाह शाबाश, सरकार खुश हुआ। यस। अब ये आप लोग बोलो मुझे, प्रोफेशनल फीस पेड इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसिस, तो प्रीमाइसिस मतलब जमीन। इज इट माय एसेट? यस। विल बी द अमाउंट स्मॉल और ह्यूज? ह्यूज। विल इट बी रिकरिंग और वन टाइम? वन टाइम। तो ये क्या बनेगा? कैपिटल। हाँ, कैपिटल, कैपिटल। कुछ लोगों ने रेवेन्यू बोला ना, अंदर के अंदर डाउटफुल थे ना, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस। कंपेंसेशन पेड टू रिट्रेंच एम्प्लॉय फॉर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक एम्प्लॉय की नौकरी चली गई, उसको आपने कंपेंसेशन दिया, बराबर है, तो ये रेगुलर होगा क्या? नहीं। लेकिन इससे कोई एसेट जनरेट हो रहा है क्या? नहीं, बराबर है, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू आप पकड़ सकते हो, और इसको एम्प्लॉय के साथ रिलेटेड है तो रेवेन्यू भी पकड़ सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ क्लोथ फॉर यूनिफॉर्म ऑफ एम्प्लॉय, कपड़ा खरीदा किसके लिए? एम्प्लॉय के यूनिफॉर्म के लिए, तो एसेट बना? नहीं बना, बराबर है, ये क्या होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही मैंने एग्जांपल आपको पहले ही दिया हुआ है। देखो मैं कंफ्यूज करूंगा मेरा काम है आप लोगों को कंफ्यूज करना, आपको होना नहीं है। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ड्यूटी बाहर से मंगाया, मतलब ये असेट नहीं है, क्यों? क्या है ये? रॉ मटेरियल है। यस, तो ये क्या बनेगा? रेवेन्यू। डन। रीड वेरी केयरफुली, इफ इट वाज मशीनरी देन कैपिटल। एम आई क्लियर? वेरी गुड। परचेस ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर कैश, ओल्ड हो या न्यू हो, मशीनरी मशीनरी है, बराबर है, असेट है, तो ये क्या बनेगा अपना? वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, शाबाश। ओके। इंटरेस्ट पेड 15,000 ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी बोरोड लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है, तो रेगुलर है, नॉमिनल है, 15,000 उतना कुछ नहीं है, बराबर है, क्या बनेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। पेड ऑडिट फीस, ऑडिटर आएगा हर साल अकाउंट चेक करेगा, बराबर है, उसको आपने फीस पे किया, नहीं पे किया तो रिपोर्ट बनेंगे क्या? नहीं, असेट कोई नहीं जनरेट हो रहा है, सो दिस बिकम्स योर रेवेन्यू अगेन। एम आई क्लियर? यस। We'll be waiting for your comment, we'll be waiting for your likes, we'll be waiting for your shares, and we'll be waiting for the hype if you are watching from mobile. Okay? ताकि मुझे पता चले कि नए नए बच्चों को जब मैं सिखा रहा हूँ वो कितना इफेक्टिव हो रहा है। तो जैसे एक्सपेंडिचर देखे वैसे रिसीव देखेंगे, राइट? असेट बेच के पैसा कमाया, शेयर इशू करके पैसा कमाया, तो ये सारे क्या है? कैपिटल रिसीव्स है, बराबर है।
इन्वेस्टमेंट पे कमाया कैपिटल रिसीव, और छोटा मोटा पब्लिक डिपॉजिट वो सब का इंटरेस्ट मिला है आपको, बराबर है, तो ये क्या बनेगा, रेवेन्यू बनेगा, कैपिटल रिसीव बनेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीव, मिला है तो रिसीव्ड है, और अगर दिया है तो पेमेंट है, राइट, समझा, बस पढ़ लेना अभी, ओके, एम आई क्लियर टिल नाउ? यस, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है कैपिटल रिसीव्स का और कैपिटल पेमेंट्स का। बैड डेब्ट्स है तो रेवेन्यू रिसीव, या आपके लिए है, एक्चुअली मैंने आंसर ही नहीं देने चाहिए थे यहाँ पे, है ना, खुद लिखवाना चाहिए था उधर कमेंट में। गिफ्ट मिला है पप्पा से तो कैपिटल रिसीव, बराबर, इंश्योरेंस कंपनी से मिला है तो भी कैपिटल रिसीव क्योंकि मशीन के लॉस के लिए था। रिसीव्ड फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये भी कैपिटल रिसीव्ड होगा। डिविडेंड ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड है तो ये भी कैपिटल ही मिलेगा, रेवेन्यू होगा, बराबर है। क्यों, डिविडेंड आपको हर साल मिलेगा। गाली मार रहे हो क्या मुझे? पक्का कोई गाली मार रहा है? अरे हाँ, एक जन कॉल करना था अब्रॉड से, वही मार रहा होगा। कोई ना, तुम लोग का वीडियो कट करने के बाद उसको मैसेज कर देता हूँ, ओके। सो कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो आप नॉर्मली कमाते हो वो। मशीन बेच के अगर प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल प्रॉफिट, बराबर है। मशीन बेच के लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस, करेक्ट। आपने इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब चीज़ें कमाई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ये बनते हैं आपके रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू लॉसेस, ओके। समझ में आ रहा है? यस, जस्ट गो थ्रू दिस थिंग्स, दिस आर वेरी सिंपल, नीड नॉट वरी कि बाबा इसमें इतना क्या है, उतना कुछ नहीं है, टेंशन लेने का नहीं। डन, सो कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, विल बी वेटिंग फॉर योर इंटरेक्शन, बिकॉज आप लोग जितना इंटरैक्ट करोगे वीडियोस पे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भैया बच्चों को समझ रहा है तो रिकॉर्ड करो, नहीं समझ रहा है तो करो रिकॉर्ड, तुमको नहीं समझ रहा है किसी और को तो समझ रहा होगा, है ना। टाटा।